जय हिंद प्यारे बच्चों। तो स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सीके एस ऑनलाइन क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिंदी के न्यू मॉडल पेपर पर आधारित ये सभी प्रश्न पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके 2025 के फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। और ये सभी प्रश्न आपके न्यू मॉडल पेपर पर ही आधारित है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार बाबू आए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके ऑल पे दबा लीजिए, क्योंकि आप लोग को हम यहाँ पर डेली जो है बिल्कुल फ्री में पढ़ाते हैं, बिल्कुल फ्री पीडीएफ के साथ पढ़ाते हैं। अगर बाबू आपको डेली क्लास करना हो, बिल्कुल फ्री में पीडीएफ लेकर पढ़ना होगा, तो आप जरूर जो है सीके एस ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। अगर पढ़ना होगा बाबू, तैयारी करना होगा, अगर अच्छा से अच्छा अंक आपको चाहिए तो आप जरूर सीके एस ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब करके जुड़िए। डेली क्लास कीजिए, डेली यहाँ से पीडीएफ बिल्कुल फ्री में लेकर आप रिवीजन करते चलिएगा। अच्छा लगेगा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके दोस्त लोग भी यहाँ से जुड़ जाए, अपनी तैयारी कर पाएँ। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले आप लोग जो है एक बार क्लास को, सभी प्यारे बाबू लोग क्लास को भी एक बार लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए तो जल्दी से आप सभी प्यारे बाबू एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए। जो बच्चे नए हैं आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा प्यारे बाबू, बिल्कुल फ्री पीडीएफ के साथ अपनी तैयारी करने के लिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला नंबर क्वेश्चन है प्यारे बाबू आप लोग के सामने, मालती के बच्चे का नाम क्या था। चलिए लगाइएगा प्यारे बाबू हमारे साथ आंसर जो है क्या होगा, ठीक है। मालती के बच्चे का नाम क्या था। आप लोग को 50 प्रश्न में कम से कम बाबू 45 का एकदम सही सही आंसर देकर बताना है लास्ट में, ठीक ना। चलिए, मालती के बच्चे का नाम क्या था, तो हमारे प्यारे बाबू लोग का आंसर क्या है, सी लगाए हैं, टिट्टी हो जाएंगे। बिल्कुल ही सही आंसर है ऑप्शन सी, टिट्टी। अगला क्वेश्चन प्यारे बाबू, अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ है। चलिए लगाइए तो प्यारे बाबू, अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ क्या होता है, 2 का लगा दीजिए, क्या हो जाएगा। चलिए 2 का यहाँ पर बी लगाए हैं, एक ही सहारा यानी एकमात्र सहारा, बिल्कुल सही आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है सजावट शब्द संज्ञा है प्यारे बाबू, सजावट संघ। चलिए लगाइए तो, सजावट संघ कौन सा संज्ञा होगा, क्या लगाए हैं, चलिए भाववाचक लगाए हैं, बिल्कुल सही आंसर लगाए हैं प्यारे बाबू, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन पढ़िए तो, आप विद्यालय क्यों जाते हैं। चलिए ये प्रश्न तो आपको एकदम रटवा दिए हैं। आप विद्यालय क्यों जाते हैं, घूमने के लिए तो बिल्कुल नहीं, खेलने के लिए बिल्कुल नहीं, खेलने और परीक्षण देने के लिए बिल्कुल नहीं, बल्कि शिक्षा प्राप्ति के लिए हम क्या है, विद्यालय जाते हैं। बिल्कुल सही आंसर डी लगाए हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न है, किसी भी प्रकार की महत्वाकांक्षा व आध्यात्मिक हो चाहे सांसारिक, किसको जन्म देती है, तो ये जन्म आपको ना चिंता और भय को दे देती है, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है आप लोग का यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के भारतीय भाषा विभाग में उदय प्रकाश ने कब किया है। ये क्या किए हैं, तो ये क्या किए हैं, क्या लगाए हैं, 6 का ए लगाए हैं, अध्यापन किए हुए हैं, ठीक है, याद रखिएगा, ये अध्यापन किए हैं, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, अशोक वाजपेयी की माँ का क्या नाम था। चलिए अशोक वाजपेयी जी के माता जी का नाम क्या था, आप लोग 7 का आंसर लगाइए तो क्या होगा, ठीक है। अशोक वाजपेयी जी की माँ का नाम क्या लगाए हैं, 7 का डी लगाए हैं, निर्मला देवी, बिल्कुल ही सही आंसर है बाबू, ऑप्शन डी आप लोग का। अगला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर 8 नंबर पढ़िएगा, समय के पास समय किसकी रचना है। समय के पास समय प्यारे बाबू किसकी रचना हो जाते हैं, समय के पास समय किसकी रचना है। 8 का ऑप्शन ए लगाए हैं, अशोक वाजपेयी जी हो जाएंगे, ऑप्शन ए आप लोग का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन प्यारे बाबू पढ़िएगा, पेड़ पर कमरा नामक कहानी संग्रह किस भाषा में अनुवाद हो चुका है। पेड़ पर कमरा नामक कहानी संग्रह किस भाषा में अनुवाद प्यारे बाबू हो चुके हैं, तो इतावली भाषा, याद रखना है आप लोग को, इतावली भाषा। अगला क्वेश्चन प्यारे बाबू पढ़िएगा, कबीर क्या है, कवि रघुवीर सहाय ने किस विषय में एमए किया है। कवि रघुवीर सहाय ने प्यारे बाबू किस विषय में एमए किए हुए हैं, 10 का आंसर आप लोग लगा दीजिएगा, क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए 10 का क्या लगाए हैं, तो ऑप्शन डी लगाए हैं, अंग्रेजी में, ठीक है, याद रखना है, अंग्रेजी में किए थे में याद रखना है। अगला क्वेश्चन प्यारे बाबू यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन कि गजानन माधव मुक्तिबोध के पिता का क्या नाम था। गजानन माधव मुक्तिबोध के पिता का नाम प्यारे बाबू आपसे पूछा है, लगाइए तो क्या होगा। चलिए 11 का हमारे प्यारे बाबू लोग क्या लगाए हैं, ऑप्शन ए माधव राज मुक्तिबोध, बिल्कुल सही आंसर बाबू लगाए हैं, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा, विजय शब्द में उपसर्ग है, उपसर्ग लगाइए तो उपसर्ग कहाँ है, तो पहले लगता है, देखिए तो विजय शब्द में उपसर्ग आप लोग क्या लगाएं। चलिए
विजय में बी जोड़ जाए, यानी बी जोड़ प्लस बी जोड़ बाबू जय हो जाएंगे, यानी पहला शब्द हमारा क्या है, उपसर्ग है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, संन्यास शब्द है। संन्यास जो है ना, ये कैसा शब्द है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है, या इनमें से कोई नहीं होगा। चलिए, संन्यास कैसा शब्द होता है, तो आप लोग क्या लगाएं, चलिए बहुत अच्छा, पुल्लिंग लगाए हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन प्यारे बाबू, हम दो आदमी प्रेम पूर्वक संलाप कर रहे हैं, हम दो कौन विशेषण है, हम दो आदमी प्रेम पूर्वक क्या संलाप करें यानी बात कर रहे हैं, हम दो कौन विशेषण हो जाते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए कि संख्यावाचक विशेषण होते हैं, ठीक है। यानी एक आए, दो आए, तीन आए, चार आए, पाँच आए, ठीक ना, यानी इस प्रकार के जो भी आए ये सब संख्यावाचक आते हैं, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन प्यारे बाबू, घृणित शब्द में प्रत्यय हैं, घृणित शब्द में प्रत्यय हैं, प्रत्यय आप लोग का बिल्कुल लास्ट में लगता है, याद रखिएगा, ठीक है। प्रत्यय पूछा है, क्या लगा है, घृणित, इत कहाँ पे लगा है, सी में लगा है। चलिए, सी वाले बच्चे एकदम सही कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िए आप लोग यहाँ पर 16 नंबर, 16 क्वेश्चन है, ओ सदा नीरा सादा नीरा शब्द कौन समास है, सादा नीरा शब्द प्यारे बाबू कौन सा समास हो जाएगा, 16 का आंसर लगा दीजिएगा, सादा नीरा शब्द कौन सा समास है। चलिए, 16 का ये लगा है बहुब्रीहि समास, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा, थोड़ी देर में आ जाएंगे डॉट डॉट वाक्य के कारक चिन्ह है, यानी थोड़ी देर में आ जाएंगे, ये कौन से कारक का चिन्ह है प्यारे बाबू, तो में कारक का चिन्ह है, याद रखना है आप लोग को अच्छे से। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, दिल हल्का करना मुहावरे का क्या अर्थ होता है, यानी दिल हल्का करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, जल्दी से आप लोग 18 का आंसर लगाइए तो क्या होगा। चलिए, दिल हल्का करना मुहावरे का अर्थ क्या लगा है, आप लोग बी लगा है, राहत महसूस करना, ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सायाना शब्द का विलोम है प्यारे बाबू, सायाना शब्द का विलोम क्या होता है, सायाना यानी जो सियान होगा अगर उसका उल्टा करेंगे तो नादान। चलिए, बहुत अच्छा, नादान लगाए हैं आप लोग, बिल्कुल सही आंसर डी लगाए हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िए, प्रतिष्ठा शब्द है, प्रतिष्ठा शब्द जो है ना कैसा शब्द हो जाएगा, प्रतिष्ठा शब्द कैसा शब्द है, तो ऑप्शन ए लगा है, तत्सम शब्द हो जाएंगे, ऑप्शन ए आप लोग का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बाबू, किसने कलीराम हेडमास्टर को बोला कि कौन सा मास्टर है जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवाते हैं। चलिए लगाइए, तो इंटरेस्टेड क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, लगा दीजिएगा इसका। चलिए, क्या लगा है कि इसका लेखक के पिताजी लगा है, बहुत अच्छा प्यारे बाबू, एकदम आप लोग को याद है, लेखक के पिताजी बोले थे। चलिए, जो बच्चे लाइक नहीं किए हैं आप लोग जल्दी से एक बार क्लास को भी बाबू लाइक कर दीजिए, ठीक है। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप बिल्कुल फ्री PDF के साथ अपनी तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है आप लोग का 22 नंबर, 22 नंबर क्वेश्चन है, नहीं मानक तू इसे नहीं मारेगा, यह भी हमारी तरह गरीब आदमी है, किसने कहा था प्यारे बाबू, ये भी प्रश्न आपको एकदम रटवाए हुए हैं, आप तो एकदम रट गए होंगे, हमको पता है। चलिए, क्या लगा है, सी लगा है, बिस्नी ने बोला था, यानी मानक के मान है, ठीक है, एकदम याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, जगदीश चंद्र माथुर को किस सम्मान से सम्मानित किया गया था, जगदीश चंद्र माथुर जी को किस सम्मान से प्यारे बाबू सम्मानित जो है ना किया गया था, तो बिहार राजभाषा पुरस्कार से क्या उनको सम्मानित किया गया प्यारे बाबू, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, तो यहाँ पर 24 नंबर, छत्रसाल कौन थे, छत्रसाल प्यारे बाबू कौन थे। चलिए, छत्रसाल कौन थे लगाइए तो क्या होगा। चलिए, छत्रसाल कौन थे, बुंदेला राजा हो जाएंगे, बुंदेला राजा जो है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा, नाभादास किस समाज के विद्वान थे, नाभादास जी किस समाज के विद्वान थे प्यारे बाबू, आंसर लगाइएगा, नाभादास जी किस समाज के विद्वान थे। चलिए, 25 का आप लोग क्या लगाए हैं, तो बी लगाए हैं, दलित समाज के हो जाएंगे, ऑप्शन बी आप लोग का बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर है, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है आप लोग का क्या है, संताप शब्द से संधि विच्छेद है, ठीक है, यानी संताप शब्द का संधि विच्छेद आपको बनाना है, बनाइए तो क्या होगा, ठीक है। चलिए, संताप शब्द का संधि विच्छेद क्या लगाए हैं, चलिए, समजोड़ताप बिल्कुल सही है सर, ऑप्शन ए लगा रहे हैं आप लोग, ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही सही है। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, प्रोत्साहन शब्द का विलोम है, ठीक है, प्रोत्साहन शब्द का विलोम क्या होता है, प्रोत्साहन कहने का मतलब है हर्षोत्साहन, ऑप्शन ए आप लोग जो है लगाए हैं तो बिल्कुल सही लगाए हैं बाबू। अगला क्वेश्चन पढ़िए आप लोग, कबीर दास किस शाखा के कवि है। चलिए, 28 का आंसर आप लोग लगाइएगा, कबीर दास किस शाखा के कवि हुए हैं, कबीर दास किस शाखा के कवि है, तो सगुन शाखा बिल्कुल नहीं बाबू, ए वाले बच्चे एकदम सही कर रहे हैं, निर्गुण शाखा के बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, भक्तमाल की रचना किस छंद में हुई है, भक्तमाल की रचना जो है प्यारे बाबू किस छंद में हुए हैं, लगाइएगा आंसर,
भक्तमाल की रचना किस छंद में हुई है? 29 का आप लोग का सही जवाब क्या है? ए लगा है छपे छंद में। ऑप्शन ए आप लोग का सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन है, शिवाजी की वीरता का बखान किस कृति में भूषण कवि ने किया है? शिवाजी की वीरता का बखान जो है प्यारे बाबू किस कृति में भूषण कवि ने किया हुआ है? तो किस में किए हैं? 30 का लगाइए तो। चलिए शिवा बावनी लगा रहे हैं। चलिए बिल्कुल सही आंसर लगा रहे हैं। ऑप्शन ए शिवा बावनी में किए हैं, याद रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए प्यारे बाबू, भूषण रचित कवित के प्रथम छंद में कौन सा रस है? चलिए लगाइएगा 31 का आंसर। भूषण रचित कवित के प्रथम छंद में कौन सा रस है प्यारे बाबू? 31 का क्या होगा आंसर लगाइएगा। चलिए 31 का क्या लगा है? 31 का डी लगा है वीर रस का। बिल्कुल सही आंसर लगा है ऑप्शन डी, वीर रस हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी गई कविता निम्नलिखित में से कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी गई कविता निम्नलिखित में से कौन है? चलिए हार जीत तो अशोक वाजपेयी जी का है, याद रखना है। गांव का घर ज्ञानेंद्र पति का है। बच गया हमारा पुत्र वियोग जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी का होगा। चलिए क्या लगाए थे आप लोग? 32 का ए लगाए हैं। बिल्कुल सही से लगाए हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, ज्ञानेंद्र पति जी किस प्रकार के रचनाकार हैं? ज्ञानेंद्र पति जी प्यारे बाबू किस प्रकार के रचनाकार जो है ना हुए हैं? चलिए 33 का लगा दीजिएगा, क्या हो जाएगा? चलिए ज्ञानेंद्र पति जी किस प्रकार के रचनाकार क्या है? 33 का क्या लगाए हैं? तो एक सजंग रचनाकार। चलिए बिल्कुल सही आंसर सी लगाए हैं। डी नहीं होगा बाबू, सी होगा। ठीक है अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, वह दिल का बहुत भोला है पतबंध है। यानी वह क्या है? दिल का क्या है? बहुत ही भोला है। यह कौन सा पथ बंद हो जाएगा? तो ये आपको पता होना चाहिए, विशेषण पथ बंद होता है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है बहुत सारे बच्चों को याद नहीं था। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, आदमी शब्द कौन संज्ञा है? आदमी कह रहे हैं, आदमी कह रहे हैं तो हम किसी का भी यहाँ पर नाम थोड़ी लिए। नाम लेने का मतलब एक खास व्यक्ति का नाम, यानी वह जाति क्या है? व्यक्तिवाचक में आता है। लेकिन क्या है यहाँ पर? आदमी। आदमी तो भाई किसी का नाम थोड़ी होता है। आदमी कहने का तो पूरे आदमी का बोध हुआ ना, जो भी आदमी है उनका सबका बोध हुआ। यानी ये क्या है? जातिवाचक, यानी कोई भी आदमी हो सकता है, किसी का खास नाम नहीं है, यानी कोई भी है। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन, नहीं मरने वाला का एक शब्द है। ठीक है नहीं मरने वाला के लिए एक शब्द क्या होता है? तो भाई आपको पता होना चाहिए, जो अगर आदमी मरेगा ही नहीं वह क्या होगा? वो तो अमर कहलाएगा। कहाँ पर है देखिए तो, अमर। चलिए अमर लगाए हैं। 36 का क्या लगाए हैं? बी लगाए हैं। चलिए बहुत अच्छा, अमर हो जाएगा। अगर कोई नहीं मरेगा तो अमरे होगा। ठीक है लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ है कि कोई व्यक्ति अगर धरती पर जन्म लिया है तो वो अमर है। उनको एक न एक दिन मरना है, चाहे वह हम हैं या आप होइए। ठीक है सबको एक न एक दिन मरना है भाई। रावण जब मर गया तो दूसरा कौन है? ठीक है चलिए यहाँ पर आप लोग का यहाँ पर 37 क्वेश्चन है, गिरीश शब्द का संधि विच्छेद है। गिरीश शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? आप सभी प्यारे बाबू आंसर लगाएंगे। गिरीश शब्द का संधि विच्छेद। ठीक है चलिए 37 का ए लगाए हैं, गिरी जोर इस हो जाएंगे। ऑप्शन ए वाले बच्चे एकदम सही कर रहे हैं। चलिए बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, बच्चा शब्द है। बच्चा जो है ना यह कैसा शब्द होता है? चलिए लगाइए तो 38 का आंसर, बच्चा कैसा शब्द होता है? देखिए बच्चा जो होता है ना, ये आपके तद्भव शब्द होते हैं, याद रखना है आप लोग को। ठीक है यहाँ पर आप लोग थोड़ा मिस्टेक करते हैं इसलिए हम बता दिए। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से शुद्ध वाक्य है। यहाँ पर निम्न में से आपको शुद्ध वाक्य चुनना है, सही चयन करना है। यहाँ पर कौन है जो एकदम सही लिखा गया? ठीक है चलिए आपको हम बता दूं कि किसी आदमी के भेज दो। ठीक है किसी आदमी को भेज दो, ये बिल्कुल यहाँ पर शुद्ध हमको लग रहा है बाबू, बिल्कुल शुद्ध है। ठीक है अगला क्वेश्चन, कान शब्द है। ठीक है कान जो है ना, जो हम लोग का कान होता है कैसा है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है, निम्न में से कोई नहीं है। तो कान जो शब्द होता है ना, यह आप लोग का पुल्लिंग शब्द होता है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है ये प्रश्न आपको रटने की आवश्यकता है, रटिएगा जरूर। चलिए अगला क्वेश्चन, तीर्थ यात्रा कौन समास है? ठीक है तीर्थ यात्रा जो है यह कौन सा समास हो जाएगा? तीर्थ यात्रा कौन सा समास है? तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन ए आप लोग का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, बाल विवाह किस लेखक की रचना है? बाल विवाह जो है यह किस लेखक की रचना है? तो आपको पता होना चाहिए, बाल विवाह ये आपके बाल कृष्ण भट्ट जी की रचना है। ठीक ना ऑप्शन क्या लगाए हैं आप लोग? बी लगाए हैं। चलिए बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, उसने कहा था कहानी कहाँ से शुरू होती है? चलिए इसका आंसर आप लोग जल्दी से लगाइए, उसने कहा था कहानी कहाँ से शुरू होती है? चलिए क्या लगाए हैं? 43 का। चलिए बहुत अच्छा, अमृतसर के भीड़ वाले बाजार से, जहाँ एक लड़का और लड़की क्या एक दूसरे से मिले थे और प्यार वहीं पे हुआ था। ठीक ना याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति शीर्षक पाठ किसके द्वारा जो है ना लिखा गया है?
संपूर्ण क्रांति शीर्षक पाठ किसके द्वारा लिखा गया है। जब हम बोल रहे हैं कि संपूर्ण क्रांति तो हम हमारे मुख से क्या रहे, संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण जी है। कहाँ पर है, डी में है। जब हम लेखक का नाम रट गए तो हमको तो एकदम याद होगा भाई राइटर के नाम। अगला क्वेश्चन क्या है, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ किस विधा में है। अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ प्यारे बाबू किस विधा में आते हैं। चलिए, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ किस विधा में है। 45 का ऑप्शन ए लगा है, निबंध में हो जाएंगे। निबंध वाले बच्चे एकदम सही किए हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, रामधारी सिंह दिनकर को कौन पुरस्कार प्राप्त हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर जी को कौन सा पुरस्कार है जो इनको प्राप्त हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर जी को कौन सा पुरस्कार हुआ, जल्दी से लगाए तो 46 का। चलिए, 46 का डी लगा है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन डी है आप लोग का। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, जायसी थे। चलिए, जायसी कैसे थे, तो आप लोग को पता होगा कि जायसी जो थे ना, यह कैसा था, तो ये आप लोग को पता होना चाहिए कि फकीर था जायसी। एकदम सिंपल सा आंसर देना है, फकीर था। अगला क्वेश्चन पढ़िए, तो सूरदास का जन्म स्थान कहाँ है। सूरदास का जन्म स्थान अगर पूछे तो आप लोग सी ही लगाइएगा, ठीक है। बनारस मत लगा दीजिएगा, बनारस गलत हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए यहाँ पर, निम्न में से तुलसीदास की रचना कौन है। चलिए, निम्न में से तुलसीदास की रचना कौन सा है। चलिए, पुत्र वियोग तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी का है। कवित किसका है, भूषण जी का है। छपे नाभादास है। और पद तुलसीदास जी का है, यानी हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। पद जो है तुलसीदास का है, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है आप लोग का 50 नंबर क्वेश्चन, नाभादास जी कैसे कवि थे। नाभादास जी कैसे कवि थे, 50 का आंसर लगाइएगा। नाभादास जी कैसे कवि थे। चलिए, राम भक्त लगाए हैं। बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी की, यहाँ आप लोग राम भक्त हो जाएंगे। चलिए प्यारे बाबू, आप लोग को अगर क्लास अच्छा लगा हो तो जरूर आप लोग लाइक कर दीजिए। क्लास को जाने से पहले चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे दबा लीजिए, क्योंकि आप लोग को यहाँ पर बिल्कुल हम फ्री में पढ़ाते हैं, बिल्कुल फ्री PDF के साथ। अगर चाहते हैं कि हमारा भी तैयारी यहाँ से बिल्कुल फ्री में हो जाए, पैसा कहीं पे बर्बाद ना हो पाए, तो आप जरूर CKS ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब करके जुड़िएगा। डेली क्लास कीजिएगा, डेली यहाँ से बिल्कुल फ्री PDF आप लेकर अपनी तैयारी कीजिएगा। आपको कोई भी एग्जाम में दिक्कत न होगा और अच्छा से अच्छा नंबर आप ला सकते हैं, ठीक है। अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों को आप जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके दोस्त लोग जुड़ जाएंगे यहाँ से और अपनी तैयारी बिल्कुल फ्री में यहाँ से कर सकेंगे। चलिए, तो 50 में आप लोग कितना कितना प्रश्न सही किए हैं आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। देखते हैं आप लोग 45 का भी आंसर दे पाए हैं कि नहीं, कमेंट में हमको जरूर बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो जो भी नए बच्चे हैं आप लोग इस नंबर पर मैसेज कर लीजिएगा, 962 18 834, ठीक है। अगर आप नए हैं तो जरूर इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा, आपको जो है PDF यहाँ से बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। और नए हैं तो सब्सक्राइब करना तो आप भूलिएगा नहीं तो आप फिर से हेरा जाइएगा जिस तरह पहले हेराए थे, ठीक है। इसलिए आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास होगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास चल जाएगा, ठीक है। और आप भी उस क्लास में आ जाएंगे। चलिए, तो फिर मिलते हैं प्यारे बाबू नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग मन लगाकर पढ़ाई करते रहिएगा। बेस्ट ऑफ लक, आप लोग मन लगाकर तैयारी करते रहिए। चलिए, बाय बाय प्यारे बच्चों।